वृद्धि का गणित, पद, ग्रेड। 7वां सीपीसी न्यूनतम, 8वां सीपीसी संभावित न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपए 21,600 रुपीज माइनस 26,000 रुपए, अधिकतम बेसिक पे 2,50,000 रुपए 4,50,000 रुपए जोड़। यदि फिटमेंट फैक्टर 3.00 रहता है तो आपकी बेसिक सैलरी में सीधे तौर पर भारी उछाल देखने को मिलेगा, जो महंगाई के इस दौर में बड़ी राहत होगी। 3. पेंशन भोगियों पेंशनर्स के लिए बड़े बदलाव। देश के लगभग 67 लाख पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग संजीवनी जैसा होगा। पेंशन में वृद्धि, जैसे ही बेसिक पे बढ़ेगी आपकी बेसिक पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। महंगाई राहत, डॉक्टर 2026 में नए वेतन आयोग के लागू होते ही डीए और डॉक्टर को फिर से 0% से शुरू किया जा सकता है, जिसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। इससे आपकी हाथ में आने वाली नेट पेंशन काफी बढ़ जाएगी। 4. बजट 2026 और सरकार का रुख। हालिया बजट में वित्त मंत्री ने सीधे तौर पर 8वें वेतन आयोग के लिए किसी फंड का अलग से जिक्र नहीं किया है, लेकिन इसे नकारात्मक नहीं माना जाना चाहिए। परंपरा, सरकार हमेशा पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही अनुपूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट के जरिए फंड जारी करती है। चुनौतियां, सरकार पर वित्तीय घाटे का दबाव है, लेकिन आगामी चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार कर्मचारियों को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहेगी। 5. हड़ताल की चेतावनी और कर्मचारी संगठनों की मांग। फरवरी 2026 में कर्मचारी संगठन काफी आक्रामक रुख अपना रहे हैं। 12 फरवरी की हड़ताल। कई बड़े संगठनों ने 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। मुख्य मांगे 1. 20% अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ तुरंत दी जाए। 6. पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को बहाल किया जाए। 7. कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान हो। निष्कर्ष और आपकी राय दोस्तों, 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक सैलरी हाइक नहीं है, बल्कि यह करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति का आधार है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, लेकिन 1 जनवरी 2026 की कट ऑफ डेट से लाभ मिलना तय है। आपका क्या मानना है? क्या फिटमेंट फैक्टर 3.68 होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस जानकारी को अपने साथी कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ साझा करें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कैसे बेसिकली जो सरकारी कर्मी है उनके लिए जो इम्पोर्टेंट अपडेट थी दी जा रही है। तो इसमें बहुत ही बड़ा रोल है जो कि मोदी सरकार यहाँ पे निभाएगी, क्योंकि 8वां वेतन आयोग जो है लगातार उसके लिए मांग उठाई जा रही है। और जो डिले इसमें हुआ है उसके बदले में लोग चाह रहे हैं, या फिर सरकारी कर्मी और पेंशन भोगी चाह रहे हैं कि उसके बदले में हमें यहाँ पे अरियर्स देने चाहिए, जो कि कितना भी डिले हो उतना अरियर्स यहाँ पे हमें मिलना चाहिए। जो सरकारी कर्मियों द्वारा एक सीधी सादी यहाँ पे मांग की जा रही है, क्योंकि विदाउट अरियर्स यहाँ पे सरकारी कर्मियों का नुकसान होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के सारे अरियर्स यहाँ पे सरकारी कर्मियों को मिलेंगे, और उसके साथ ही 18 मंथ्स का डीए अरियर्स भी यहाँ पे सरकारी कर्मियों को मिलने जा रहा है। तो इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हम आगे जानते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। जैसे यहाँ पे जो है नेक्स्ट जानकारी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वेतन आयोग पर विशेष रिपोर्ट 2026 में लागू होने की पूरी प्रक्रिया प्रस्तावना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सबसे बड़े मुद्दे पर, 8वां वेतन आयोग, 8th पे कमीशन। जैसे ही 1 जनवरी 2026 की तारीख निकली है, देश भर के सरकारी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। 1 फरवरी 2026 को पेश हुए केंद्रीय बजट के बाद अब हर किसी की नजर मोदी सरकार के अगले कदम पर है। क्या 2026 में आपकी सैलरी दोगुनी होने वाली है? क्या पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिलेगा? आज के इस लेख में हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1. 8वें वेतन आयोग का गठन और वर्तमान 2026 को पेश हुए केंद्रीय बजट के बाद अब हर किसी की नजर मोदी सरकार के अगले कदम पर है। क्या 2026 में आपकी सैलरी दोगुनी होने वाली है? क्या पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिलेगा? आज के इस लेख में हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1. 8वें वेतन आयोग का गठन और वर्तमान स्थिति। 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। नियम के अनुसार हर 10 साल में कर्मचारियों की सैलरी की समीक्षा के लिए एक नया आयोग बनाया जाता है।
गठन की स्थिति। सरकार ने 2025 के मध्य में आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू की थी। प्रभावी तिथि। ध्यान रहे, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी जाएंगी। भले ही इसका वास्तविक भुगतान थोड़ा देरी से शुरू हो, लेकिन कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ पिछले बकाया अरियर्स के रूप में मिलेगा। 2. फिटमेंट फैक्टर। कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है फिटमेंट फैक्टर। यही वो फॉर्मूला है जिससे आपकी बेसिक सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय हुआ था। 8वें वेतन आयोग की मांग। कर्मचारी यूनियन मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 किया जाए। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इसे 2.86 से 3.00 के बीच रख सकती है। संभावित वेतन वृद्धि का गणित, पद, ग्रेड। 7वां सीपीसी न्यूनतम, 8वां सीपीसी संभावित। न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये 21,600 रुपीज माइनस 26,000 रुपये। अधिकतम बेसिक पे 2,50,000 रुपये 4,50,000 रुपये जोड़। यदि फिटमेंट फैक्टर 3.00 रहता है तो आपकी बेसिक सैलरी में सीधे तौर पर भारी उछाल देखने को मिलेगा, जो महंगाई के इस दौर में बड़ी राहत होगी। 3. पेंशन भोगियों पेंशनर्स के लिए बड़े बदलाव। देश के लगभग 67 लाख पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग संजीवनी जैसा होगा। पेंशन में वृद्धि। जैसे ही बेसिक पे बढ़ेगी, आपकी बेसिक पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। महंगाई राहत। डॉक्टर। 2026 में नए वेतन आयोग के लागू होते ही डीए और डॉक्टर को फिर से 0% से शुरू किया जा सकता है, जिसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। इससे आपकी हाथ में आने वाली नेट पेंशन काफी बढ़ जाएगी। 4. बजट 2026 और सरकार का रुख। हालिया बजट में वित्त मंत्री ने सीधे तौर पर 8वें वेतन आयोग के लिए किसी फंड का अलग से जिक्र नहीं किया है, लेकिन इसे नकारात्मक नहीं माना जाना चाहिए। परंपरा। सरकार हमेशा पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही अनुपूरक बजट सप्लीमेंट्री बजट के जरिए फंड जारी करती है। चुनौतियां। सरकार पर वित्तीय घाटे का दबाव है, लेकिन आगामी चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार कर्मचारियों को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहेगी। 5. हड़ताल की चेतावनी और कर्मचारी संगठनों की मांग। फरवरी 2026 में कर्मचारी संगठन काफी आक्रामक रुख अपना रहे हैं। 12 फरवरी की हड़ताल। कई बड़े संगठनों ने 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। मुख्य मांगे। 1. 20% अंतरिम राहत इंटरिम रिलीफ तुरंत दी जाए। 6. पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को बहाल किया जाए। 7. कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान हो। निष्कर्ष और आपकी राय दोस्तों। 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक सैलरी हाइक नहीं है, बल्कि यह करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति का आधार है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, लेकिन 1 जनवरी 2026 की कट ऑफ डेट से लाभ मिलना तय है। आपका क्या मानना है? क्या फिटमेंट फैक्टर 3.68 होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस जानकारी को अपने साथी कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ साझा करें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कैसे बेसिकली जो सरकारी कर्मी है उनके लिए जो इम्पोर्टेंट अपडेट थी दी जा रही है। तो इसमें बहुत ही बड़ा रोल है जो कि मोदी सरकार यहाँ पे निभाएगी, क्योंकि 8वां वेतन आयोग जो है